माँ सरस्वती का हुआ अवतरण, माँ सरस्वती का हुआ अवतरण धरती पर ज्ञान लुटाने को। माँ वीणा धारिणी प्रकट हुई वेद ऋचाएं सुनाने को। माँ सरस्वती का हुआ अवतरण धरती पर ज्ञान लुटाने को। माँ वीणा धारिणी प्रकट हुई वेद ऋचाएं सुनाने को। खुशहाली चहु और फैल रही, वीणा के स्वर झंकृत हैं। माँ वीणा धारिणी का हुआ अवतरण, बसंत पंचमी का शुभ दिन है। पीत वस्त्र है पीला अंबर, पीत वस्त्र है पीला अंबर, सात्विकता की जलधारा है। पीले पीले फूल खिले, महक उठा उपवन सारा है। चहक उठा पूरा उपवन जब कोयलिया के गीत सुने। बसंत पंचमी का पावन उत्सव, महका हर घर आंगन है। संत समागम प्रवचन ज्ञान, संत समागम प्रवचन ज्ञान, वीणा धारिणी का हो मन में ध्यान। संत समागम प्रवचन ज्ञान, वीणा धारिणी का हो मन में ध्यान। उनके चरणों की रज पाने को हम चरण वंदना करते हैं। आज बसंत पंचमी के शुभ दिन, वीणा पाणी का अभिनंदन करते हैं। आज बसंत पंचमी के शुभ दिन, वीणा पाणी का अभिनंदन करते हैं। थोड़ा सा और ऐड किया है। पीत परिधान पहने परिजन, खेतों में खिलता पीत सौंदर्य। पीत भोग चढ़ाते इस दिन, मानो प्रकृति का हो नव यौवन। माँ श्वेत वर्णी हंसवाहिनी, ज्ञानदायिनी आज मेरे उर में ये ज्ञान दे। नाश हो अहंकार का मन से, हमें भवसागर से तार दे। वाणी में विनम्रता हो मृदुलता हो, माँ आज ये वरदान दे। तेरे चरणों में नतमस्तक हूँ माँ, मेरे जीवन में भक्ति का संचार दे। माँ पुस्तक धारिणी दो ये आशीष अटल, माँ पुस्तक धारिणी दो ये आशीष अटल। जब तक मन में रहे सेवा भाव अविरल, लिखूं जो शब्द मन की पावन भावना से। लिखूं जो शब्द मन की पावन भावना से, मिले आशीष तो लेखनी हो जाए सफल। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ का आशीर्वाद मिलता रहे जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वसंत ऋतु पर माँ की वंदना आपने जो प्रस्तुत की वो बहुत ही सुंदर और सरल थी। और माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती आपको और आपकी कलम को ऐसे ही धार देती रहें, और आप अपने काव्य रचनाओं से इस मंच का और अनेक मंचों का ध्यान आकर्षण और मान बढ़ाती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर अपनी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। अगले क्रम में मैं चाहूँगा कि अपनी रचना के साथ में 2 से 3 बार महोदया जुड़ी और डिस्कनेक्ट हुई, क्योंकि उन्होंने देखा कि अभी कोई जुड़ा नहीं था या चालू नहीं हो पाया था, और उन्होंने हर एक कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहयोगिता प्रदान की है। जो कटनी मध्य प्रदेश से हम लोगों के बीच में आती हैं, कवयित्री शिल्पा अनुपम गुप्ता जी, स्वागत है महोदय आपका। अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है सर? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। आप अपना काव्य पाठ शुरू कीजिए। जी। मंच को नमन, सभी साहित्यकारों को नमन और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
थोड़ा सा डिस्टर्ब है सर, मेरी बेटी बैठी हुई है। जी चलेगा, कोई बात नहीं। जी। नमस्ते। तो मेरी जो कविता है वो है माँ सरस्वती महिमा के ऊपर। हे जी वेदों की जननी शिव शक्ति की पुत्री, हे वेदों की जननी शिव शक्ति की पुत्री, तू माँ शारदे है, तू ही माँ सरस्वती, तू ब्रह्म भार्या, तू बुद्धिदात्री, तू ब्रह्म भार्या, तू बुद्धिदात्री, वीणा वेद जप माला ब्रह्मास्त्र दारिणी, कमल पर विराजी, हाथों में वीणा साजी, कमल पर विराजी, हाथों में वीणा साजी, तू विद्या की देवी, सब संताप हरिणी, तू अज्ञानता हरती, जीवन तपो में करती, तू अज्ञानता हरती, जीवन तपो में करती, तेरी कृपा से माता बुद्धि प्रखर है बनती, हंसों की करे सवारी, हंसों की करे सवारी, है तेरी छवि न्यारी, हे ब्रह्मलोक निवासिनी, तेरी मूरत है प्यारी, तू मंद मंद मुस्कुराती, दिल को हमारे भाती, तू मंद मंद मुस्कुराती, दिल को हमारे भाती, सर सरगम की ज्योति, जीवन में तू जलाती, हे श्वेत वर्णी माँ सौम्य रूप धरणी, हे श्वेत वर्णी माँ सौम्य रूप धरणी, तेरे गुणों की महिमा मुख से न जाए वर्णी, कर बद्ध है निवेदन सहनशीलता का वर दे, अपनी शरण ले माता अज्ञानता को हरे, शुद्ध हृदय हो हमारा, शुद्ध हृदय हो हमारा, वाणी में मधुरता भर दे, तेरे चरण पखारूं ऐसा पवित्र कर दे, हे सुर वंदिता है माँ ज्ञान मुद्राए, हे चंद्र वदनाए माँ पद्म लोचनाए, तेरी शरण में हे माँ, तेरी शरण में हे माँ, सब देवी स्तुति गाए, हे वेदों की जननी शिव शक्ति पुत्री, तू माँ शारदे है, तू ही माँ सरस्वती। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोनों अपने प्रयास और दोनों जीवन को सफल बनाते हुए, काव्य जीवन, साहित्यिक जीवन और वैवाहिक जीवन, और ये जो उत्तरदायित्व आपकी गोदी में बैठा है उसको संभालते हुए आपने बहुत अच्छी हाँ। कविता पाठ किया, जो माँ वाग्देवी का वर्णन था, और उनकी जो ये रचना उनके ऊपर आपने सुनाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक अगले यू क्रम सर। में मैं चाहूँगा, जी स्वागत है। अगले क्रम में मैं चाहूँगा कि अर्चना आनंद जी अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लें। जी अर्चना आनंद जी, स्वागत है आपका। अर्चना आनंद जी अपना काबिल पाठ लेकर हम लोगों के बीच में उपस्थित हो रही हैं, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आती हैं। पिछले काव्य पाठ में इन्होंने अपना नाम दिया था, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों से ये जुड़ नहीं पाई, तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना। माँ बीड़ा वादनी सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। वरी दे माँ वरी दे,
हे हंसी वाहिनी तू वर दे माँ वर दे। हे हंसी वाहिनी तू वर दे धारिणी हंसी वाहिनी बुद्धि विवेक की तुम अधिष्ठात्री। ममतामयी तू इतना कर दे आत्मज्ञान मेरा आलोकित कर दे। वर दे माँ वर दे। हे हंसी वाहिनी तू वर दे। शुभ्र वसन करे पुस्तक सोहे शांत सौम्य तेरी छवि मन मोहे। स्वर राग की तू जन्मदात्री ममतामयी तू इतना कर दे। स्वर मेरा तू सीतार शम कर दे। वर दे माँ वर दे। हे हंसी वाहिनी तू वर दे। ब्रह्मचारिणी ज्ञानदायिनी श्वेत पद्य पे तू निवासिनी। गिरा की है माँ तू ही धात्री ममतामयी तू इतना कर दे। बचन मेरे तू मधुशम कर दे। वर दे माँ वर दे। हे हंसी वाहिनी तू वर दे। हे हंसी वाहिनी तू वर दे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद माँ वासंती वाग्देवी सरस्वती की इस पावन वंदना के लिए और इस मंच पर अपनी एक और बार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी रचनाओं से यूं ही आप समाज का, माँ वाग्देवी का महिमा मंडन करती रहें। अगले क्रम में मैं चाहूँगा कि सुमन गर्ग जी अपना वीडियो ऑन कर लें यदि जुड़ी हुई हैं तो। सुमन गर्ग जी, कुछ लोग वीडियो बंद करके रखते हैं तो इससे पता नहीं चलता है कि वो जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं। तो सुमन गर्ग जी शायद जुड़ी हुई हैं लेकिन उपस्थित नहीं है। चलिए मंच पर अपनी जी सुमन गर्ग जी। जी 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 महोदय, आपका वीडियो बंद है क्या? हाँ जी वीडियो बंद है मेरा। मैं अभी मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आप अभी जुड़ी हुई हूँ आपसे, लेकिन अपनी प्रस्तुति के लिए समय दीजिए मुझे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो श्रीमती अर्चना गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं हम लोगों के बीच में और मैं चाहूँगा कि कवयित्री अर्चना गुप्ता जी जो झांसी उत्तर प्रदेश से हम लोगों के बीच में जुड़ी हुई हैं, वे मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपने काव्य पाठ से माँ वासंती की, वाग्देवी की स्तुतिगान, वंदना या जो भी वसंत ऋतु पर अपनी रचना सुनाना चाहती हैं वो अपनी रचना प्रस्तुति दें। स्वागत है महोदय आपका। आपका ऑडियो बंद है, ऑडियो एक बार चालू कर लीजिए। धन्यवाद जी हाँ। सुरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत और सत्य साहित्य संस्था का बहुत बहुत आभार जो आज पावन बसंत के अवसर पर इस काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। तो जहाँ बसंत है वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो ये सर्दियों के बाद जो हमारा बसंत ऋतु का आगमन होता है, ये सबको
सुख देने वाला होता है। सबका मन ये सोचकर ही खुश होने लगता है कि अब सूर्य रश्मियां धरती पर अपना तेज फैलाएंगी, उसी तरह से हम सब भी अपने हाथ पांव जो है फैलाएंगे और आगे जो उड़ान भरेंगे। तो जो हमारी पतंग उड़ाने की परंपरा है आसमान में, तो वो इसी बात का सूचक है कि जिस तरह से पतंग उड़ रही है आसमान में, उस तरह से हम भी अब जब सूर्य उत्तरायण हो गए हैं तो हम भी अपने पंखों को दिशा दें। और पतंग को जिस तरह से कोई भय नहीं होता है कि हम कट जाएंगे या फिर से वापस आएंगे, इस तरह से हमें भी अपने हौसलों को बुलंद रख के अपनी उड़ानों को भरते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सफल होंगे या असफल होंगे, असफल भी होंगे तो उसके बाद सफल ही होंगे, ऐसा सोच के हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैंने माँ सरस्वती के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। माँ सरस्वती को मेरा बहुत बहुत नमन, जिनकी कृपा से आज कुछ शब्दों को मैं उनके लिए लिख पाई हूँ, तो उसका मैंने वर्णन किया है जहाँ सरस्वती है वहाँ खूबसूरती, है जहाँ सरस्वती है वहाँ खूबसूरती, तुम ही से निखरती जिंदगी, तुम ही से निखरती जिंदगी, तुम ही से संभलती जिंदगी, तुम ही से निखरती जिंदगी, तुम ही से संभलती जिंदगी, तेरे ही सुरों से सजता प्रभात, तेरे ही सुरों से सजता प्रभात और बन जाता सुप्रभात, और बन जाता सुप्रभात, सूर्य रश्मियां लेकर ईश्वर का नूर, सूर्य रश्मियां लेकर ईश्वर का नूर, बन पैगंबर पहुंचे धरती के द्वार, बन पैगंबर पहुंचे धरती के द्वार, वीणा की झंकार से होकर झंकृत, वीणा की झंकार से होकर झंकृत, खिल जाए प्रकृति का कण कण, खिल जाए प्रकृति का कण कण, सज जाए दिन जैसे 7 स्वरों की सरगम, सज जाए दिन जैसे 7 स्वरों की सरगम, तेरी कृपा पर है न्यौछावर बार बार हम, तेरी कृपा पर है न्यौछावर बार बार हम, हो तुम हंस वाहिनी वीणा वादिनी, हो तुम हंस वाहिनी वीणा वादिनी, बुद्धि विवेक का द्वार हो तुम, बुद्धि विवेक का द्वार हो तुम, सुमधुर संगीत की देवी हो तुम, सुमधुर संगीत की देवी हो तुम, करती हर दिल में सुप्रभात हो तुम, करती हर दिल में सुप्रभात हो तुम हो तो ज्ञान है, तुम हो तो ज्ञान है, होता जो निर्मल पावन है, होता जो निर्मल पावन है, इसीलिए श्वेत वस्त्र धारणी हो तुम, इसीलिए श्वेत वस्त्र धारणी हो तुम, निर्मल शुद्ध निष्पक्ष विचारों का प्रतीक हो तुम, निर्मल शुद्ध विचारों का प्रतीक हो तुम, हे जहाँ सरस्वती है वहाँ खूबसूरती, तुम ही से निखरती जिंदगी, तुम ही से संभलती जिंदगी, तुम ही से संभलती जिंदगी। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। आज मैंने ये माँ शारदे की ये पिक्चर भी बनाई है। जी, बहुत बहुत खूबसूरत आपकी कविता की प्रस्तुति, साहित्यिक और जो ये चित्रित करने वाली जो दोनों प्रस्तुतियां हैं, दोनों ही सराहनीय हैं, बहुत ही सुंदर। एक बार फ्रेम में ले आइए उसको पूरा, जिससे बाद में जब ये कविता पढ़े काव्य गोष्ठी यूट्यूब पर तो उसमें दिखे स्पष्ट रूप से। जी, बहुत सुंदर है। माँ वासंती की ये जो चित्र आपने बनाया, उसमें कुछ लिखा भी हुआ है, वो नहीं दिख रहा है। अरे वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति ये लिखा है, खिल जाए मन में ज्ञान का वसंत, ऐसी कृपा कर दो हे शारदे माँ, ये लिखा। माँ शारदे को बार बार नमन, वंदन, अभिनंदन।
और आपकी जो रचना थी उसने मंच का जो सम्मान बढ़ाया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि आगे अब सुमन गर्ग जी यदि अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी हैं और अभी अपना काव्य पाठ करने के लिए तैयार हैं, तो एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ। और मैं चाहूँगा कि बाकी लोग जुड़े रहें, तो जिससे एक-एक और रचनाएँ आप लोगों की, जो आप लोगों को अच्छी लगें, माँ वासंती की गोद में एक बार पुनः प्रस्तुत करने का अवसर आप लोगों को मिलेगा। तो सुमन गर्ग जी शायद अभी भी नहीं जुड़ पाई हैं। तो द्वितीय क्रम में मैं चाहूँगा कि श्रीमती शिल्पा अनुपम गुप्ता जी अपनी द्वितीय रचना प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हो जाएं। श्रीमती शिल्पा अनुपम गुप्ता जी, स्वागत है आपका। शिल्पा जी क्षमा चाहूंगा, मैं सुमन गर्ग जी अपने साथ जुड़ चुकी हैं, तो पहले क्रम में जो माँ शारदे का काव्य पाठ है वो पूरा कर लें। स्वागत है महोदय आपका। और मंच पर आप अपना समय दे रही हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं चाहूंगा कि माँ वासंती देवी की इस पावन पर्व पर आप अपनी रचना से इस मंच को उत्प्रोत करें। स्वागत है। देवी के लिए क्षमा महोदय, और मंच पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमन वंदन, माँ शारदा को नमन। जी स्वागत है। जी, मैंने भी माँ, आज जैसे कि आज बसंत पंचमी है और माँ का अवतरण दिवस माना जाता है, माँ सरस्वती की पूजा का दिवस माना जाता है, तो मैंने भी कुछ पंक्तियां लिखी है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रकाश से भरी हुई तुम पूर्ण प्रकाश माँ, प्रकाश से भरी हुई तुम पूर्ण प्रकाश माँ, सर्वप्रथम आपके चरणों में प्रणाम माँ। मुझको भी थोड़ा ज्ञान प्रकाश दो माँ, सत्य इस जगत का मुझे भी भान हो माँ। हे हंस वाहिनी, हे वीणा वादिनी, हे कमल विहारिणी, हे ज्ञान प्रदायिनी। मुझको शरणागत कर तार दो माँ, प्रकाश से भरी हुई तुम पूर्ण प्रकाश माँ। सौम्य शीतल स्वरूप में माँ विराजी हैं, तिमिर का कर नाश नव ऊर्जा से जग प्रभासी है। अंतर मन विराज कर दो कृतार्थ माँ, प्रकाश से भरी हुई तुम पूर्ण प्रकाश माँ, प्रकाश से भरी हुई तुम पूर्ण प्रकाश माँ। धन्यवाद महोदय। जी, नमन आपकी इस काव्य विधा का। और माँ वासंती वाग्देवी सरस्वती का जो प्रकाश पूर्ण परिचय आपने दिलाया है और इस मंच पर हम सभी को एक नया आयाम दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने ये प्रस्तुति दी। और कवियत्री सुमन गर्ग जी उत्तम नगर दिल्ली से हम लोगों के बीच जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं चाहूंगा कि आप जुड़े रहें और द्वितीय क्रम में एक बार पुनः आप अपनी रचना का काव्य पाठ करें। तो श्रीमती शिल्पा अनुपम गुप्ता जी बोलिए। माफ कीजिएगा, मैं आज थोड़ा 7 बजे से लाइव दूसरे मंच पर भी थी, तो आज मैं अनुमति चाहूंगी थोड़ा सा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं और व्यस्तता रहती है। शुरू में ही 2 कविताएं मैं कर भी चुकी हूँ। जी स्वागत है, धन्यवाद आपका। सॉरी ना, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं चाहूंगा कि श्रीमती शिल्पा अनुपम गुप्ता जी मंच पर अपनी द्वितीय रचना के लिए उपस्थित हो जाएं। स्वागत है महोदय आपका। आवाज म्यूट है आपकी। जी हाँ, आप बोलिए। नेटवर्क की कुछ समस्या की वजह से शिल्पा अनुपम गुप्ता जी हम लोगों के मध्य उपस्थित नहीं है अभी। तो मैं चाहूंगा कि अर्चना गुप्ता जी अपने द्वितीय क्रम के काव्य पाठ में हम लोगों को
लाभान्वित करें और इस मंच की सेवा में, इसका गौरव बढ़ाने में हम लोगों को मदद करें। और स्वागत है श्रीमती अर्चना गुप्ता जी। बहुत बहुत आभार। मैं सरस्वती वंदना ही प्रस्तुत कर रही हूँ। जी। तेरे हाथ में जो मेरा हाथ हो, सारी मंजिलें मेरे साथ हैं। मेरे हाथ में जो तेरा हाथ है, सारी मंजिलें मेरे साथ हैं। सारी मंजिलें मेरे साथ हैं। मेरे सर पे जो तेरा हाथ है, सारी मुश्किलें दरकिनार हैं। मेरे सर पे जो तेरा हाथ है, सारी मुश्किलें दरकिनार हैं। सारी मुश्किलें दरकिनार हैं। तेरे सुर में जो मेरा सुर हो, सरगम में दर्पण नजर आए। तेरे सुर में जो मेरा सुर हो, सरगम में दर्पण नजर आए। मेरे हाथ में जो तेरा हाथ हो, सारी मंजिलें मेरे साथ हैं। सारी मंजिलें मेरे साथ हैं। हे माँ वीणा वादिनी, बन जाओ जो तुम पथिगामिनी। हे माँ वीणा वादिनी, बन जाओ जो पथिगामिनी। पथे बन जाए सूरज की रोशनी, पथे बन जाए सूरज की रोशनी। तुम साथी हो, तुम साथी हो, तो अंधियारे में भी उषा साथ है। अंधियारे में भी उषा साथ है। मेरे सर पे जो तेरा हाथ है, सारी मुश्किलें दरकिनार हैं। मेरे सर पे जो तेरा हाथ है, सारी मुश्किलें दरकिनार हैं। सारी मुश्किलें दरकिनार हैं। सारी मंजिलें मेरे साथ हैं। सारी मंजिलें मेरे साथ हैं। हर पल सुप्रभात है, हर पल सुप्रभात है। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। जय माँ शारदे। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और एक माँ से जो एक बेटी अपना निवेदन करती है, उस भाव को और उस अनुभूति को आपने प्रस्तुत किया। माँ शारदे हम सभी लोगों के लिए माँ हैं, और उनसे ये जो अनुपम संबंध और अनुपम आशा और उनके साथ का जो विश्वास आपने प्रस्तुत किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।
हम सभी की तरफ से माँ शारदे से ये आशाएं, ये उम्मीदें और ये विश्वास जो आपने रखा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। मैं चाहूंगा कि जी श्रीमती बहुत शिल्पा अनुपम गुप्ता जी, स्वागत। श्रीमती शिल्पा अनुपम गुप्ता जी मंच पर अपने काव्य पाठ से हम लोगों को कृतार्थ करें। श्रीमती शिल्पा अनुपम गुप्ता जी। नमस्ते सर, दोबारा मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। जी मेरी जो अगली प्रस्तुति है वो राधे कृष्ण पे है। आवाज आ रही है सर? जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है, बोलिए। तो जो मेरी अगली प्रस्तुति है वो राधे कृष्ण पे है। कर्तव्यों की राह थी, कृष्ण हुए मजबूर। कर्तव्यों की राह थी, कृष्ण हुए मजबूर। होना पड़ा कान्हा को अपनी राधिका से दूर। निधिवन में राधा कृष्ण का प्रेम दिखा बन रास। निधिवन में राधा कृष्ण का प्रेम दिखा बन रास। राधे जी को त्याग कर कान्हा ने खुद भोगा वनवास। दूर सभी से हो गए गोकुल के कृष्ण कन्हाई। दूर सभी से हो गए गोकुल के कृष्ण कन्हाई। हर पल उनकी राह निहारी, वन वन भटकी राधा माई। हर पल उनकी राह निहारी, वन वन भटकी राधा माई। बिन राधा कृष्ण का रहा ना अस्तित्व शेष। बिन राधा कृष्ण का रहा ना अस्तित्व शेष। छूटी अधरों से बांसुरी, ये क्षण रहा विशेष। छूटी अधरों से बांसुरी, ये क्षण रहा विशेष। छूटा संग जो राधे का, कृष्ण को ना मिला आराम। छूटा संग जो राधे का, कृष्ण को ना मिला आराम। हर पल उनके मुख पर होता राधे नाम। हर पल उनके मुख पर होता राधे नाम। पर्वत जैसा दुख हृदय में, पर्वत जैसा दुख हृदय में गया कृष्ण के समाये। मौन हुई थी वाणी उनकी, रहे थे मन ही मन घबराए। गिरधारी नंदलाला नट नागर, जाने कितने हैं कृष्ण के नाम। गिरधारी नंदलाला नट नागर, जाने कितने हैं कृष्ण के नाम। पर बिन राधा के आज भी, पर बिन राधा के आज भी कृष्ण रहे बेनाम। कृष्ण की परछाई बन राधा चहुं और नजर आती है। कृष्ण की परछाई बन राधा चहुं और नजर आती है। कृष्ण की एक झलक देखने अखियां बेचैन हो जाती हैं। राधे कृष्ण का नाम जपे मन, राधे कृष्ण का नाम जपे मन। थकता नहीं दिन रैन, इन दोनों के दर्शन से ही मिलता हृदय को चैन। इन दोनों के दर्शन से ही मिलता हृदय को चैन। कृष्ण से मिलन की ना आस रही, ना दूजी तृष्णा का एहसास। कृष्ण से मिलन की ना आस रही, ना दूजी तृष्णा का एहसास। प्रेम रूप है राधा कृष्ण, देते जीवन को भव से तार, देते जीवन को भव से तार। जी, बहुत सुंदर रचना थी। और राधा कृष्ण का ये वियोग श्रृंगार जो आपने वर्णन किया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दरअसल हूँ तो उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से, लेकिन रहता हूँ गुजरात में। यहाँ के लोगों से मैं बार बार उनको व्यंग के लिए और उनको चिढ़ाने के लिए एक बात बोलता हूँ कि हमारे कान्हा जब तक उत्तर प्रदेश में थे तब तक बांसुरी बजाते थे और दुष्ट लोगों का मर्दन करने के लिए शस्त्र भी उठाते थे। लेकिन जैसे ही द्वारिका पहुंचे, आपके गुजरात वासियों ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि उन्होंने बांसुरी का त्याग कर दिया। जो मधुर ध्वनि उनके स्वर से निकलती थी उसको उन्होंने छोड़कर केवल चक्र सुदर्शन उठाया और कुरुक्षेत्र किया। फिर भी उत्तर प्रदेश का कुछ ना कुछ गुण उनके अंदर शेष रहा जिससे उन्होंने गीता का ज्ञान पुनः जाकर कुरुक्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश में, और गुड़गांव जो अपना हरियाणा है उसके मध्य में दिया। तो ये तो एक व्यंग की बात हुई, लेकिन कान्हा का ये सुंदर वर्णन और माँ राधा का ये एक सुंदर वर्णन करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग पुनः एक बार सुमन गर्ग जी के पास में चलेंगे और कुछ काव्य लाभ लेंगे उनकी रचनाओं का। स्वागत है महोदय आपका। जी 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 महोदय, जैसे कि अभी शिल्पा जी ने बताया, कृष्ण और राधा का प्रेम गाया। और तो आज वसंत ऋतु
माँ शारदा का आगमन, वंदन। लेकिन उसके साथ ही जैसे कि दुनिया में अंग्रेजी महीने में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वो 1 दिन का होता है और हमारे जी हिंदू महीने में 40 दिन का होता है, जो बसंत पंचमी से शुरू होकर और फाग पर खत्म होता है। जी फा आज बसंत ऋतु से ही फागुन महीने की भी एक से शुरुआत हो जाती है होली की। और जी हमारे उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में आज से ही थोड़ी गुलाल ठाकुर जी को लगाई जाती है। अच्छा तो एक मैंने आज ही एक अपना गीत लिखा है फाग महीने पर ही, तो आप उसका आनंद लें। जी स्वागत है। जी, जैसे कि एक गृहिणी है और अपने प्रिय मिलन की, अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती है, तो उसी के ऊपर मैंने अपना एक गीत लिखा। जी एरी सखी, एरी सखी, फाग महीना मेरो बड़ा मन भावे, फाग महीना मेरो बड़ा मन भावे। एरी सखी, एरी सखी, मन बांधे प्रेम डोर खींचा जाए पिय और, मन बांधे प्रेम डोर खींचा जाए पिय और, पल पल याद सताए। एरी सखी, एरी सखी, फाग महीना मेरो बड़ा मन भावे, फाग महीना मेरो बड़ा मन भावे। बाट जो हर घड़ी कब आएगी खबर, जब देखूं जी भर मन बड़ा तरसावे। एरी सखी, एरी सखी, फाग महीना मेरो बड़ा मन भावे, फाग महीना मेरो बड़ा मन भावे। एरी सखी, कोयल की कूक ही ये हुक बढ़ावे, कोयल की कूक ही ये हुक बढ़ावे, बोराई अमराई भवरे तान सुनावे, बोराई अमराई भवरे तान सुनावे, मुझे बड़ा तड़पाए कहीं बिखर न जाए। एरी सखी, एरी सखी, फाग महीना मेरो बड़ा मन भावे, फाग महीना मेरो बड़ा मन भावे। एरी सखी, दे दे जो संदेशा कब आएंगे सजन, दे दे जो संदेशा कब आएंगे सजन, सही नहीं जाए बिरहा की तपन अगन, सही नहीं जाए बिरहा की तपन अगन, वार दूंगी मुँह मांगी, वार दूंगी मुँह मांगी, रकम जो भी वो चाहे। एरी सखी, एरी सखी, फाग महीना मेरो बड़ा मन भावे, फाग महीना मेरो बड़ा मन भावे। एरी सखी। धन्यवाद महोदय। जी बहुत सुंदर रचना थी और ये एक वियोग श्रृंगार और एक ऐसा वर्णन था जो अभी फाग महीने में अभी तो शायद बहुत कम हो गया है, लेकिन हम लोगों की दादियाँ और जो महिलाएं थी वो फाग बहुत गाती थी और ये एक बहुत मशहूर विधा है उत्तर भारत में, जिसमें अनेक प्रकार का निर्गुण और फाग ये बहुत गाया जाता है और बहुत लोग इसको मन लगाकर सुनते भी हैं। ये विधाएं बचाने के लिए और इन भावों को संजोने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस जी मंच पर महोदय, उपस्थिति। जी आज ही मैंने इस मंच पर इसकी रचना की है महोदय, आज ही जी मैंने शाम बहुत बहुत। तो आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं सादर नमन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। और
ईश्वर चाहेंगे तो नई सूचनाएं आज ही जारी होंगी, नहीं तो कल तक। अगला किस विषय पर और कब काव्य पाठ होगा, काव्य गोष्ठी का आयोजन होगा, मैं चाहता हूं कि हर महीने कम से कम 2 बार, और नहीं 2 बार तो 1 बार अवश्य आप लोगों से जुड़ने का मौका मिले। आप लोगों की रचनाएं यूट्यूब पर और अन्य माध्यमों से शेयर की जाती हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है या फिर किसी को कोई समस्या है तो वो बोल सकता है, वो भाग एडिट करके निकाल दिया जाएगा। मेरा प्रयास यही रहता है कि आप सभी लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, और जो आपके भाव हैं, जो साहित्यिक योगदान है आप लोगों का, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जो छोटे कलमकार रहते हैं, जो जमीन से जुड़ी चीज़ों को लिखते हैं, अपने भावों को प्रस्तुत करते हैं, उनको बड़े मंचों पर स्थान उस तरीके से नहीं मिल पाता, क्योंकि बड़े मंचों को तो नाम चाहिए, अपनी राजनीतिक एक सोच है उसको प्रसारित करने का माध्यम चाहिए, वो छोटे रचनाकार शायद उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उनको उतना स्थान नहीं मिलता है। तो मेरा प्रयास यही है कि हम लोग अपनी रचनाओं से, अपने जो भी माध्यम है उनसे अपनी भावनाओं का प्रचार करते रहें। तो पुनः आप लोगों को धन्यवाद। जी जी। धन्यवाद।